प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती 6 अध्याय का 5 वचन कि प्रार्थना के बारे में है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 6 अध्याय का 5वें वचन में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जाते हैं, अपना निवेदन रखने के लिए परमेश्वर से जाते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखने के लिए जाते हैं, तो वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों के समान का मतलब क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए कि लोग हमको जाने कि हम कितना प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन यही कहता है कि क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, कहा जब हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं परमेश्वर के भवन में, वहां पर, और सड़कों की मोड़ों पर, सड़क के किनारे, और लोग ताकि देखें कि हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन वचन कहता है वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उनका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से नहीं मिला, मनुष्यों की ओर से मिला। क्योंकि जब प्रेयर सभा होती है तो बहुत सारे लोग घर में भले ही प्रार्थना ना करें अच्छे से, लेकिन चर्च में वो इतनी देर तक प्रार्थना करते हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे लोग वहां जो बैठे होते हैं प्रार्थना को सुनते हैं तो कहते हैं कि वाह कितना अच्छा प्रार्थना करता है ये व्यक्ति, या ये लेडी कितनी अच्छी प्रार्थना करती है, या ये पुरुष कितना अच्छा प्रार्थना करता है। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो उसको भी प्रसन्नता होती है कि लोगों को अच्छा लगा हम प्रार्थना किए। तो ये बात लेकिन परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। वचन कहता है कि जब हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर के सामने, तो अगर हम लोगों को दिखाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य उसको देख रहा है और मनुष्य उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो अपने प्रतिफल पा चुके। अब लोग सड़क पे खड़े होकर प्रार्थना करने लगते हैं तो लोग कहते थे वाह कितना धर्मी व्यक्ति है कि सड़क में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, मतलब इसे परमेश्वर की बहुत चिंता, परमेश्वर का बहुत आदर करता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 6 के 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपको प्रेयर करनी है तो आप क्या कीजिए, आप अपनी कोठरी में जाइए, अपने घर में जाइए, अपने कमरे में जाइए और उसके द्वार को बंद कर दीजिए, और तब अपने परमेश्वर से जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप परमेश्वर के सामने रखिए। तो परमेश्वर, तब लिखा है तू गुप्त में प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो वहां मनुष्य नहीं देख रहे हैं, वहां मनुष्य ने तारीफ नहीं की आपके कमरे के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने आपकी तारीफ की, क्योंकि जो बातें थी वो सब कुछ आपने परमेश्वर के सामने रखा। तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। अगर हम दिखाने के लिए किसी के सामने प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारी प्रार्थना सक्सेस नहीं होती है, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। वो शारीरिक प्रार्थना है जो हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, उससे हम परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम अपने कमरे में जाएंगे, द्वार को बंद करेंगे और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो गुप्त में देखता है और वो गुप्त में उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसको प्रतिफल देगा। वचन में लिखा प्रतिफल देगा। यहाँ पर जैसे 5 में लिखा था कि जब मनुष्यों को दिखा करके तुम प्रार्थना करोगे तो तुम मनुष्यों से प्रतिफल पा चुके हो, तो फिर परमेश्वर की तरफ से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप कमरे में गए हो, गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहे हो, अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख रहे हो और किसी व्यक्ति को दिखावटी नहीं, किसी व्यक्ति को आप दिखा नहीं रहे हो कि वो हमको कहे कि अरे हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बल्कि परमेश्वर के सामने आप जाते हैं, गुप्त में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। और वचन में लिखा है 7 पद में लिखा है, प्रार्थना
करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर वचन ये भी कहता है कि जब प्रार्थना करते हो तो बक बक ना करो। बक बक का मतलब कि मतलब आप बोलते ही चले जा रहे हो, बोलते ही चले जा रहे हो, बोलते ही चले जा रहे हो, उसका कोई मायने नहीं, कुछ अर्थ नहीं है। मतलब इस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो आप प्रार्थना में ऐसे शब्दों को रखिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, है ना। परमेश्वर किन किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, आप वचन में उसको देखिए। तो हमें फालतू की बड़बड़ाहट परमेश्वर के सामने नहीं रखनी है, बल्कि हमारे पास जो शब्द है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, बहुत ही हम शालीनता से भरे होने चाहिए, और दया से भरे होने चाहिए, और लोगों के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, और हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में अधिकतर दूसरों के बारे में सोच प्रकट हो कि दूसरों के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम सारी बातें अपनी ही बक 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 करते जाते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ऐसे बक बक करने वालों से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि आप जब दूसरों के लिए ऐसा करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। और 8 पद में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हम बहुत बोलेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन हम अच्छे शब्द रखेंगे परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुमको क्या क्या चीज की आवश्यकता है। तो इसलिए आपके वचन परमेश्वर के सामने जब आप जाते हैं तो आपके वचन जो होते हैं अच्छे हो, और ऐसे ऐसे वचनों से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रसन्न हो और जो आपकी प्रार्थना है और उसका उत्तर जल्दी आने पाए। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मदद करे परमेश्वर और सहायता करे, हमें संभाले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र हाथों में जीवन को सौंपती हूँ। प्रभु जो वचन सुनाया गया प्रभु, हमारी प्रार्थना हो परमेश्वर पिता कि हम शारीरिक रूप से प्रार्थना न करें बल्कि आत्मिक रूप से प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, और अपने कमरे में जाएं और द्वार बंद करें प्रभु, और गुप्त में प्रार्थना करें। जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं उसका गुप्त में प्रतिफल देंगे हमें। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। प्रभु आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु जो वचन सुना गया है परमेश्वर पिता, लोगों ने सुना है परमेश्वर, उनको बहुत आयत की आशीष दे परमेश्वर पिता। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।